हेलो एवरीवन, शारदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीरीज़ को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं मिक्सचर की इसी को। इसमें आज हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न पर क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिसमें अगर आप 3 मिक्सचर मिला रहे हैं और क्वांटिटी डिफरेंट हो तो ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से और डायरेक्ट तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो हम आज देखने वाले हैं। फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप फटाफट इसको एक बार ट्राई करें, बेसिक तरीके से ट्राई करें, समझें, उसको सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5. They are full of mixtures of milk and water. The mixtures contain milk and water in the ratio of 4:1, 3:1 and 5:2. 3 आपको वेसल दिए गए हैं, ठीक है, कंटेनर दिए गए हैं जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। क्वांटिटी इस बार अलग अलग दी गई है, फटाफट हम रख लेते हैं। कंटेनर 3 है, C1, C2 और C3, ठीक है। इनमें आपको क्या क्या दिए गए हैं, तो मिल्क और वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर, इनके आपको रेशियो दिए गए। फटाफट रखते हैं वैल्यू को। वैल्यू है 4:1, फिर है 3:1 एंड फिर है 5:2, ठीक है। फिर बोला गया है कि अगर इन कंटेनर्स की क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं कंबाइन करने के लिए वो 3 अनुपात, 4 अनुपात और 5 के अनुपात में 3:4:5 मीन्स यहां से आप जो भी निकालो, मान लो यहां से 30 लीटर निकाल रहे हो तो यहां से 40 निकालोगे, यहां से 50, ठीक है। पर्टिकुलर रेशियो वही होना चाहिए। यहां से 300 निकाल रहे हो तो यहां से 400, यहां से 500। तो यहां जो आपको मिल्क और वाटर मिलेंगे उनमें, उन कंपोनेंट्स में रेशियो क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेम क्वांटिटी वाले केस में, जब ये क्वांटिटी सेम होती, ठीक है, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। अगर क्वांटिटी सेम ना हो तो कैसे हैंडल करना है, फटाफट सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि यहां से हमने 3x लीटर निकाला, यहां से 4x निकाला और यहां से कितना निकाला, 5x, ठीक। पैटर्न वही है, आप किसी भी एक कंपोनेंट को फिक्स करें तो हम रख रहे हैं मिल्क और किसके रिस्पेक्ट में रखेंगे, टोटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखिए मिल्क कितना आया, यहां से मिल्क कितना आया, यहां से मिल्क कितना आया, ठीक। अगर वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो यहां से आप रखोगे 4/5 इंटू 3x, 3x का 4/5 पार्ट, यहां 3/4, 3 टोटल 4 और ये 4x का पार्ट, फिर यहां रखेंगे 5, टोटल 7, तो 5/7 किसका, 5x का पार्ट। ये हमने मिल्क निकाल लिया, यहां से जो आया यहां से आया और यहां से आया। टोटल हम आसानी से रख सकते हैं इसलिए हम टोटल रख रहे हैं। सेम इसी टाइप की कैलकुलेशन आपको वाटर के लिए करनी पड़ती, तो हम टोटल के रिस्पेक्ट में फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। उसको 3x रखोगे, 4x एंड 5x, टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी जो हम यहां से निकाल रहे हैं और यहां बना रहे हैं, यहाँ टोटल जो आएगा वो यही आएगा, इन सभी को ऐड कर लें, ठीक है। वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो ये x आपका कॉमन ही है, वो कट ही जाता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो x हमने हटा दिया, मतलब हमें जो मेनली मतलब है वो इन रेशियो से। तो हम जब भी क्वांटिटी अगर मानते हैं तो हम 3, 4 और 5 मान सकते हैं, हमें x मानने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। आप यहां सॉल्व कर लें, कहीं सॉल्व कर सकते हैं तो ये 4 से 4 सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 12/5 प्लस 3 और यहाँ 25/7 ही आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ ऐड करें 3 और 4 7 और 5 12, ठीक है। और फर्दर अगर सॉल्व करें तो यहाँ वैल्यू 5 और 7 एलसीएम लोगे तो 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84, ठीक है। फिर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई आप, अच्छा 5 और 7, मतलब मैं एलसीएम को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 5 और 7 35, 35 का 3 गुना 105, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 125, नीचे वैल्यू 35, ठीक। और अगर प्रॉपर रखें तो आप इसको ऐसा रख सकते हो 35, ये आपको पर्टिकुलर सॉल्व करने पर मिलेगा, ठीक है। फिर आप उसमें क्या कर रहे हो, 12 का डिवाइड कर रहे हो, ठीक। तो 12 का डिवाइड करोगे तो किसी फ्रैक्शन में डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लिकेशन में वो चला जाता है। इसको हम इधर देख लेते हैं। यहां अगर हम सॉल्व करें इसमें तो 84, 105 एंड 125, तो इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 230 और 84 ऐड करोगे तो 314। दैट मीन्स मिल्क और टोटल का जो रेशियो आएगा वो 314 अपॉन में 35 है और उसके साथ में 12 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35 का दुगना 70, 70 का मल्टीप्लाई करोगे आप 6 में, ठीक है, तो 420 और ये 314।
2 से दिख रहा है, सॉल्व कर सकते हैं। 2 से सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो वैल्यू आएगी आपकी 210, यहां सॉल्व करोगे तो 157, तो 157 एंड 210 ये मिल्क और टोटल का आपको रेशियो मिल रहा है। लेकिन हमें मिल्क और वाटर चाहिए, तो हम वाटर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो टोटल में से मिल्क माइनस कर दें, 210 में से आप 157 माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी, तो 43 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो 53 ये आपकी वैल्यू आएगी। दैट मीन्स अगर हम मिल्क और वाटर की बात करें तो मिल्क आ गया हमारा 157 और वाटर कितना आ गया 53, तो वैल्यू आएगी 157 एंड 53। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर। ये हमने इसको पूरा सॉल्व किया है, बेसिक तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, अगर हमें इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, जब आपको रेशियो वाइज क्वांटिटी दी गई। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं। वापस से रेशियो रख लेते हैं। ये है 4:1, फिर वैल्यू है 3:1 और फिर है 5:2। आप समझते जाएंगे ध्यान से। ठीक है, अगर हम इनके टोटल की बात करें तो टोटल यहां कितना है 5, यहां कितना है 4 और यहां कितना है 7। ठीक है, अब हमें इन टोटल के बीच रेशियो चाहिए कितना, 3, 4 और 5 का। तो हम 3, 4 और 5 बनाएंगे। तो उससे पहले हम करें क्या, हम इनकी टोटल की वैल्यू पहले सेम करें। समझना ध्यान से, हम क्या करेंगे 5, 4 और 7 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम लेते हो 5, 4 और 7 का, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो 5, 4 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ 5 है, ये दोनों नंबर डिफरेंट है, तो आप यहाँ क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, और आप इसको थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर रखो, इसको ऐसा समझो। ठीक है, ये हम उसको ब्रैकेट के बाहर क्यों रख रहे हैं उसको भी हम समझते हैं। आप क्या करोगे, यहां आपने 4 का मल्टीप्लाई किया, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 7 का कर दिया। ठीक है, टोटल 5, 4 और 7 ये एलसीएम आपने बना लिया। वैसे ही सेम 4 यहां है ऑलरेडी, 5 यहां से ले लो और 7 यहां से ले लो। ठीक है, फिर यहां 7 ऑलरेडी है, आप 4 और 5 यहां से ले लो। ये आपने क्या किया, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 4, 5, 7 बना लिया। सेम आपने टोटल कर लिया, लेकिन आपको सेम नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए 3, 4 और 5 का अनुपात। तो अब आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का कर दो और कितने कर दोगे 5 का। ठीक है, अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये नंबर बहुत बड़े हो गए, इनको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान काम नहीं है। तो समझो ये मैंने ब्रैकेट जो लगाया है उसके बाहर ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए हैं, अगर इनमें कुछ कॉमन है, ओनली इनमें, इसको शामिल मत कर लेना, अदरवाइज गलत कर बैठोगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो बेसिक पार्ट था वो है, उसमें आप एक्स्ट्रा ये अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनमें कुछ कॉमन है तो वो हर जगह कॉमन आपको मिलेगा, तो उसको हटाते हैं। तो यहां कॉमन है क्या, 4 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन है तो 7 नहीं, और कुछ कॉमन नहीं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें। तो अब हमें मिल्क और वाटर चाहिए, तो हम टोटल वाले पर ध्यान नहीं देने वाले। आप 7 और 3 21 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे। ठीक है, तो 21 और 4 और यहाँ 21 और 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 84 और 21। फटाफट सॉल्व करते जाते हैं। ये 35 है, 35 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 105 और 35 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 35। ठीक, फिर यहाँ 25 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 50 और 25 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 125। ठीक है, इन सभी को हम क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 125, 105। ये अभी हमने सॉल्व किया था, वहां भी तो हमें यही मिल रहे थे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान उससे पहले वाला जब हमने x मान के सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 230, 84 ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 314। वैसे ही अगर हम यहाँ ऐड करें तो यहाँ ऐड करने पर हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, ये 50 है, ये 35 है। 85 में 21 ऐड कर दें तो 85 में आप 21 ऐड करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 106। तो वैल्यू ये आ जाएगी 53। क्यों, क्योंकि 200 सॉल्व कर रहे हो। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 157। तो 157 एंड 53 ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं है। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां आपको क्वांटिटी सेम मिलेगी, वो वाला कॉन्सेप्ट हट चुका है, जैसे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया था उसको। ठीक है, तो कहां ध्यान रखना डायरेक्ट वाले केस में कि अगर
कंडीशन मिल रही है बेसिक वाली, उसको हटाकर उसके बाहर पहले आप सेम करो, ठीक है। सेम करोगे फिर जो रेशियो चाहिए उसका आप मल्टीप्लाई करोगे। एक बात और ध्यान से सुनो, ये 5 कॉमन है, देखोगे मैं मल्टीप्लाई या सॉरी इसको हटाने का क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि कॉमन तुम्हें मिल रहा है। अगर और देखोगे तो 5 यहां है, 5 यहां है और 5 यहां है, हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ कर देगा, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। एक बार करके देखना, वैल्यूज अगर सेम मिल रही हैं तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड वाला ट्राई करना फटाफट। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बेसिक वाला मैं एक बता चुका हूं, बेसिक वाले केस में आप अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक। फटाफट रखते हैं वैल्यूज को। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं वैल्यूज रखते जा रहा हूं। 1:4 है, 3:5 है एंड 5:7, ठीक है। ये आपके पास में रेशियो किसका है, मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर एंड मिल्क एंड वाटर ही पूछा है, इस पर जरूर ध्यान रखना। मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, और पूछा भी वही है, क्योंकि वो आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो यहां वैल्यू अगर देखें टोटल की, तो टोटल की वैल्यू 5 है, यहां वैल्यू 8 है, यहां वैल्यू कितनी है 12, ठीक। अब हमें चाहिए रेशियो 10, 12 और 15 का। एक तरीका है कि हम क्या करें, इन सभी का एलसीएम ले लें, पर एलसीएम में टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हें तो सेम वैल्यू करनी है, तो तुम सीधा सीधा याद रखो, पहले ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। 8 और 12 का मल्टीप्लाई तुम यहां कर दो, ठीक है। फिर इस वाले केस में 8 छोड़ दो, 5 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम में टाइम वेस्ट नहीं करना आपने को, 5 और 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। आपको तो सेम वैल्यू बनानी है पहले, 12, 5, 8, 12, 5, 8, 12, 5, 8, सेम वैल्यू हो गई, ठीक है। जो भी कॉमन होगा वो अभी हम हटा देंगे। फिर आपको 10, 12 और कितने का रेशियो चाहिए, 15 का रेशियो चाहिए, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ कॉमन पार्ट है क्या वो देख लेते हैं। तो 12 है, 12 है, क्या यहाँ 12 बन रहा है, तो बिल्कुल 12 यहां से हटा दो, यहां से हटा दो 12, 12 यहां दिख रहा है, देखो 4 यहां से ले लो तो 2 बचेगा, और 3 यहां से ले लो तो कितना बचेगा 5। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। 12 हमने निकाला तो 4 दूनी 8 होता है, 4 यहां से निकाल लिया, और 5 3 15 होता है, तो 3 यहां से निकाल लिया, 5 बचेगा। और कुछ कॉमन देखते हैं, और कुछ कॉमन है क्या, तो 5 और कॉमन है, ठीक है। 5 हटा दो, 10 कॉमन है अगर देखें तो, चलो देख लेते हैं, ठीक है। 5 हटाया, 5 हटाया, 5 हटाया, 2 बचा, 2 और कॉमन है, 2 हटा दो यहां से, यहां बचेगी 6 वैल्यू, और ये 2 हटा दो। तो अब ये कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई, अब बड़ी हैवी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब ये चेक करते हैं, आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 8, और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में 32, क्योंकि 8 ही बचा है, यहाँ 6 बचा है। 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 पंजे 30 और 6 3 18, ठीक है। फिर आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 और 5 25, 5 5 से 25, ऐड कर लो सभी को। ऐड करोगे तो ये वैल्यू देगी 26 एंड 25, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 51, ठीक है। फिर यहाँ अगर ऐड करें तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 7 और 1 मिनट 35 30 एंड, ठीक है, 7 और वैल्यू ये 97, तो 51 एंड 97 ये आपको रेशियो मिल रहा है ए, ये आपका आंसर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर वो आपको पूछ लेता लास्ट में वाटर एंड मिल्क का, तो उस पर ध्यान रखना होता है हमें, 97 एंड 51, ठीक है, वो एक्सचेंज कर देते हैं क्वेश्चन। देखते हैं आगे ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में सेमी कंडीशन दी गई है, आंसर आने चाहिए आप लोगों के। ये हम एक ही पैटर्न पर 3 से 4 क्वेश्चन इसलिए रख रहे हैं ताकि वो आप अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन जब खुद सॉल्व करते हो, टाइम लेते हो, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, जब हैबिचुअल हो जाओगे, रिवाइज करोगे बार बार, फटाफट सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में 2:3:5 रेशियो में आपको क्वांटिटी चाहिए, और रेशियो वाटर एंड मिल्क का दिया गया इस बार। फर्स्ट में दिया गया 1:3, दूसरे में भी वाटर एंड मिल्क ही है, ठीक। और पूछा आपसे गया है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले हम यहाँ कंडीशन रख लेते हैं, हम रख लेते हैं वाटर एंड मिल्क, ठीक है। वैल्यू कितनी है 1:3 है, फिर कितनी है 2:3 है, ठीक है। फिर कितनी है 2:5 है, ठीक है। तो यहाँ टोटल रखते हैं,
टोटल की वैल्यू 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 अलग अलग है, ठीक है। और आपको 2, 3 और 5 का रेशियो चाहिए, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। पहले कॉमन पार्ट वाले पर ध्यान रखना, इसको कैंसिल आउट नहीं करना, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। आप 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 7 का यहाँ कर दो, इन दोनों का इधर, फिर 4 का यहाँ कर दो और 7 का यहाँ कर दो, इसको उठा के, ठीक है। जो रखा हुआ है उसको छोड़कर बाकी दोनों 4 और 5 एक बार चेक कर लो, 7 4 5 7 4 5 7 4 5 मिल रहा होगा। अब 2, 3 और 5 का रेशियो चाहिए, तो 2, 3 और 5 चेक करते, इसमें कुछ कॉमन है तो 7 5 नहीं है, 2 हटाओ, और कुछ कॉमन है तो और तो नहीं दिख रहा, सॉल्व करते हैं। 7 5 35, 35 का मल्टीप्लाई में करोगे और 35 का 3 गुना करोगे तो 105, ठीक है। फिर यहाँ वैल्यू है 21 दूनी 42, 42 का दुगना करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 84 और 42 और ऐड कर दो तो 126, ठीक है, क्योंकि एक गुना और रखना है उसमें, ठीक। फिर अगर ऑब्जर्व करें तो 25 दूनी 50, 50 का मल्टीप्लाई तो 250 और 50 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 100, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो 5 और 4 9, ठीक है। फिर 3 और 8 11, 11 और 10 219। फिर यहाँ ऑब्जर्व करें तो वैल्यू है 250, तो 5 और 6 11, एक कैरी तो 8 और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये आएगी 481, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 और 6 11, एक कैरी तो 8 और, ठीक है, 219 एंड 481, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इसमें 481 एंड 219 दिया गया है और हमें क्या मिल रहा है, 219 एंड 481। ये रेशियो है किसका, वाटर एंड मिल्क का है, और वो हमसे पूछ किसका रहे हैं, मिल्क एंड वाटर का। तो अगर हम रखें तो मिल्क एंड वाटर वो कितना आएगा, 481 एंड 219, ठीक। ये जितने भी सारे वीडियोस हैं ये आप अच्छे से देखें, समझें, जो कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं वो रिवाइज करें, क्योंकि देखो एक बार में चीज़ सिर्फ समझ में आती है, एक्सपर्ट आप तभी हो पाओगे जब आप उनको रिवाइज करोगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं होता और अगर बोला जाए तो इतना कठिन भी नहीं होता, आपको बस रेगुलरिटी रखनी है अपनी पढ़ाई में, ठीक है। एग्ज़ाम निकालना है, सिंपल सा फंडा है, रेगुलर पढ़ो। ऐसा नहीं है छुट्टियाँ आ गई, 5 दिन का गैप कर लिया, 2 दिन बैठ लिए, फिर 5 दिन का गैप कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाई का, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो एग्ज़ाम निकालना है हमें, ये एक आग का दरिया है और हमें उसमें डूब कर ही जाना है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कैपेसिटी इस बार फिक्स दी गई है 2 5 और 9 की, ठीक है। और मिल्क एंड वाटर में आपको मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया परसेंट वाइज, 90%, 80% एंड 70%, ठीक है। फिर बोला गया है कि तीनों को मिला दें अगर हम, तो मिलाने पर उसमें मिल्क एंड वाटर का ही रेशियो पूछा गया है, मिल्क एंड वाटर का ही आपको दिया गया एक तरीके से। फटाफट रखते हैं। देखो परसेंट वाइज आपको वैल्यू दी गई है, इसको आप समझो। ये 2 लीटर है, 5 लीटर है, ठीक है, और 9 लीटर, समझना ध्यान से। जो भी पैटर्न रख रहे थे उसको अप्लाई करना है। तो यहां आपको मिल्क एंड वाटर में किसके बारे में बोला जा रहा है, मिल्क के बारे में बोला जा रहा है। 90% तो ये 10% हो जाएगा, फिर ये 80% तो ये 20% हो जाएगा, और ये 70% तो ये 30% हो जाएगा। तो यहां से हम रेशियो बना सकते हैं 9 1, फिर यहां से सॉल्व करोगे 4 और 1 7 और 3, ठीक है। और रेशियो बनाकर कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तुम अप्लाई कर सकते हो, पर नहीं करना, मतलब वो रेशियो वाला पार्ट अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपको रियल वैल्यू डायरेक्ट दी गई है और परसेंटेज बहुत अच्छे दिए गए, आप वैल्यूज को फटाफट निकाल सकते हो। तो हम डायरेक्ट ही क्यों ना निकालें, हम मिल्क और वाटर की बात कर लेते हैं, समझना ध्यान से। हम 90% निकाले ना डायरेक्ट, 90% ऑफ 2 लीटर, वही तो हमें मिल्क मिलेगा, मिल्क और वाटर में, ठीक है। तो हम पहले मिल्क निकाल रहे हैं, फिर वाटर। यहाँ 80%, तो 80% ऑफ 5 लीटर, ये मैं पूरा लिखकर बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है, फटाफट काउंट कर सकते हैं। अगर परसेंटेज की नॉलेज आपको अच्छी है तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हालांकि कोई हैवी परसेंटेज की नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। 70% ऑफ 9 लीटर। नीचे वैल्यू वाटर की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से मिल्क माइनस कर देंगे सीधा सीधा, हम उसके लिए सॉल्व नहीं करने वाले अलग से कुछ भी, ठीक। तो 90% 2 लीटर का,
9 दूनी 18 और डेसिमल को एडजस्ट कर सकते हो। 2 के पास की वैल्यू 1.8, 180 हो नहीं सकती, 18 हो नहीं सकती, 1.8 होगी। ठीक है, 80% 5 का 8 पंजे 40 मतलब 4 मीटर, सीधा सीधा। ठीक है, 40 हो नहीं सकता, 0.4 हो नहीं सकता। फिर यहां अप्लाई करें 70% तो 7 9 जा 63। अब 63 हो सकता है क्या? नहीं, तो 6.3। ठीक है, नीचे वैल्यू तो इन सभी को टोटल करो, 2 और 5 7, 7 और 9 16। तो 16 में से ये जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर लेंगे। फटाफट पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो 8 और 3 एक कैरी का, तो 12.1 ये वैल्यू आ रही है आपकी। तो 16 में से इसको हम 12.1 को क्या कर दें, माइनस कर दें, जो भी वैल्यू आ रही। तो माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.9। डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दोगे तो 121 एंड 39। ये आपका आई होप आंसर होना चाहिए। तो ए ये आपका आंसर। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। आज हमने ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक इन वीडियोस तक पहुंचाइए, पर्सनली उनको शेयर कीजिए। ठीक है, आपकी फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इन सभी पर आप उसको शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।